गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। और आज जो हम कंटेंट करेंगे ये है हमारे पास क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल से मेटलर्जी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें फंसते हैं और इसको किस टाइप से आप लोग टैगल करोगे, आज हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट डील करेंगे। और मेटलर्जी के छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। पार्ट 1 मेटलर्जी, पार्ट 2 मेटलर्जी, पार्ट 3 मेटलर्जी एंड पार्ट 4, एक कंटेंट वाइज। क्लियर? तो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस। तो जरा देखिए कि मेटलर्जी होती क्या है। तो जरा देखिए, देखो सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज द लेक्चर नंबर 1। ये मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, तो मेटलर्जी होती क्या है, तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है मेटल से। तो जरा देखिए कि जो हमारे पास जो मेटल्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके अराउंड इट्स है, मेटल्स के। तो जो हमारे पास जो मेटल्स होता है वो नेचर के अंदर वो प्रकृति के अंदर कितनी फॉर्म में मिलता है, 2 फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट इज द नेटिव स्टेट, एक तो पाया जाता है वो नेटिव स्टेट में, नेटिव स्टेट, और दूसरा पाया जाता है वो किस में, कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट। क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशल ये 2 वर्ड मेंशन किया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय नेटिव स्टेट एंड व्हाट डू मीन बाय द कंबाइंड स्टेट। तो पहले ये 2 टर्म समझ लेते हैं हम। नेटिव स्टेट, देखो नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है, इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट्स ओरिजिनल स्टेट। इट्स ओरिजिनल स्टेट का मतलब, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल होता है हमारा बेस्ट एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो देखिए गोल्ड एंड प्लेटिनम क्या होता है, ये नेचर के अंदर अपनी नेटिव स्टेट में मिलता है। नेटिव स्टेट का मतलब ये प्योर फॉर्म में मिलता है, तभी तो ये इतना कॉस्टली होता है। इसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, इसके साथ इम्प्योरिटीज अटैच होती है, अगर होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी, उसको हम आसानी से रिमूव कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नेटिव स्टेट। और नेटिव स्टेट के एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई सिल्वर भी होती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सिल्वर भी नेटिव स्टेट में मिलती है। दैट इज द राइट आंसर। बट सिल्वर दोनों फॉर्म में मिलती है, वो नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं और एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी। अब कंबाइंड स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जरा देखिए। कंबाइंड स्टेट का मतलब हुआ कि जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल और इंटरमीडिएट का मतलब देखिए, हमारे पास एक्टिविटी सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज होती है। ऊपर कौन बैठा होता है, पोटाशियम, सोडियम, फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखिए जो ये मतलब कि सिल्वर से ऊपर के जितने भी बंदे हैं, सारे के सारे हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, सारे के सारे हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। ये नेचर के अंदर एक फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते। दीज आर द हाईली रिएक्टिव। तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब हुआ क्या कि जैसे नमक है, नमक किस फॉर्म में मिलेगा, NaCl की फॉर्म में, क्योंकि जब हमें नमक निकालना पड़ता है तो हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, Na से। जैसे एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम का पूछा जाता है तो एल्यूमिनियम किस स्टेट में मिलता है, बॉक्साइट की फॉर्म में। किस स्टेट में मिलता है, बॉक्साइट। क्लियर? तो दैट इज अबाउट द मेटल 2 फॉर्म में मिलेगा, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। और सिल्वर हमें दोनों ही फॉर्म में मिलती है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जरा देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए कहानी आगे बढ़ती है कि भाई हमें पता चल गया कि जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, इनको रिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये ऊपरले मेटल हैं, अब हमें ये चाहिए प्योर फॉर्म में। अब इसको प्योर फॉर्म में करने के लिए हमें प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, मेटलर्जी। तो चलिए देखते हैं मेटलर्जी क्या होता है। लेकिन मेटलर्जी से पहले, मेटलर्जी को सोल्व आउट करने से पहले हमें 2 टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट्स अबाउट द मिनरल, फर्स्ट टर्म व्हाट्स अबाउट द मिनरल, एंड सेकंड टर्म व्हाट्स अबाउट द ओर्स। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बच्चे फंसते हैं इसमें भी। मिनरल्स के होता है, ओर्स के होता है। देखिए, और यहीं से हमारी मेटलर्जी की डेफिनेशन क्रिएट होगी। यहाँ पे जरा चेक कीजिए। देखिए मिनरल्स के होता है, मिनरल्स के बारे में समझिए। देखो मैंने मान के चला कि भाई ये अर्थ है, सपोज कीजिए ये अर्थ है। ये अर्थ के हमें पता चला अर्थ के इस पार्ट पे कुछ ना कुछ, इसकी जो अर्थ की जो क्रस्ट है इसके अंदर, और इसके मतलब कि कुछ ना कुछ मटेरियल है। मटेरियल का मतलब लगा लीजिए कि यहाँ पे भाई एल्यूमिनियम के कुछ हमें कंपोनेंट दिखाई दिए। क्लियर? तो होगा क्या, तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मिनरल, दैट इज कॉल्ड मिनरल।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मशीनरी के थ्रू हमने इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये क्या बन गया, और। बट एक कंडीशन याद रखना, जब हमने इसको बाहर निकाला, अर्थ की क्रस्ट से इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, मशीनरी के थ्रू, अब ये बन गया हमारा और। अगर इस और में से तुम उस मेटल को आगे इंडस्ट्री के थ्रू उस मेटल को अगर तुम उसको बाहर निकाल सकते हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, और। क्लियर। अगर नहीं निकाल सकते तब उसको क्या बोलते हैं, एज सच एज ए मिनरल। अब हमारा जो और होता है, ठीक है, अब हमारा जो और है, इसी को हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, मेटलर्जी के लिए। किसके लिए अप्लाई करते हैं, मेटलर्जी के लिए। क्लियर। देखिए अब हुआ क्या, देखो यहां से एक डेफिनेशन पूछी जाती है, जरा देखिए कि जितने भी और होते हैं, ध्यान से समझना, जितने भी और होते हैं, सारे के सारे और इज कॉल्ड मिनरल। जितने भी और होते हैं, मतलब कि ऑल ओर्स आर कॉल्ड मिनरल। जितने भी ओर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, मिनरल। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड ओर्स। पर सारे के सारे मिनरल्स और नहीं होते, दैट्स वाई। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड और, दैट इज द क्रॉस, दैट इज द सिग्निफिकेंस। क्लियर। दोबारा से देखिए, देखो मैंने अभी कहा कि मिनरल क्या होता है भाई, जो मिनरल अर्थ की क्रस्ट पे मिलता है जो हमें, वो क्या होता है, मिनरल। अगर तुमने इसको बाहर निकाल दिया तो उसको क्या बोलेंगे, और। बट कंडीशन लगेगी कि अगर तुम उसको बाहर निकालने के बाद उस ओर को अगर तुम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लेके जाते हो और वहां से आप प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, और। अदरवाइज हम उसको और नहीं बोलेंगे। अब ये और किसके लिए जाएगा, मेटलर्जी के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट, चलिए अब मेटलर्जी के बारे में सुनिए। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी की डेफिनेशन होती है द एक्सट्रैक्शन ऑफ, हमने एक्सट्रैक्ट करना क्या, मेटल। अब खुद से दिमाग लगाओ, किससे एक्सट्रैक्ट करोगे, फ्रॉम और इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। सो सिंपल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्लियर। अब जरा देखिए, अब यहां पे एक वर्ड और आता है हमारे पास, जरा चेक कीजिए। देखो और के पास अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, और के पास क्या होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल। अनवांटेड पार्टिकल्स का मतलब होता है जो हमें नहीं चाहिए, अशुद्धियां। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटीज। उसको क्या बोलते हैं हम, इंप्योरिटीज। और वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्योरिटीज नाम ना देके हम इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स नाम ना देके हम इसको क्या बोल सकते हैं, गैंग्यू भी बोल सकते हैं, गैंग्यू। क्लियर। तो पेपर में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म मिनरल, डिफाइन द टर्म और, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिनरल एंड और, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द टर्म मेटलर्जी, एंड लास्ट क्वेश्चन डिफाइन द टर्म मैट्रिक्स, गैंग्यू एंड इंप्योरिटीज। सो सिंपल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेटलर्जी। अब उसके बाद होगा क्या, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि जो हमारा मेटलर्जी प्रोसेस है, मेटलर्जी क्या होता है, और में से हमने मेन मेटल को बाहर निकालना। अब बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन फॉलो करते हैं। तो जरा देखिए, अब मैं बिल्कुल सिंपल वे से बताऊंगा तुम्हें। पहले मैं तुम्हें फ्लो चार्ट बताऊंगा कि फ्लो चार्ट में कैसे चलना है। देखिए यहाँ पे लगा लीजिए मेटलर्जी। तो देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहानी शुरू हुई थी हमारी किससे, मिनरल से। मिनरल से हमने क्या मिला, और। क्लियर। अब इस और को अप्लाई कीजिए, इस और को हमने अप्लाई करना किसके लिए, मेटलर्जी के लिए, मेटलर्जी के लिए। क्लियर, मेटलर्जी के लिए। अब जरा देखिए अब कैसे अप्लाई करेंगे, जरा देखिए, दैट इज द, अब ये और उठाया, इसको हम कहाँ पे लेके गए, स्टेप नंबर 1 में। ध्यान से समझना, इसको हम कहाँ लेके गए, स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, कंसंट्रेटेड ऑफ और को हमने कंसंट्रेट करना, या दूसरा नाम इसका क्या है, बेनिफेक्शन ऑफ और। भाई पहला स्टेप ये होता है, हमने और को कंसंट्रेट करना, और क्या करना, बेनिफेक्शन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, हमने थोड़े प्रोसेस अप्लाई करने इंप्योरिटीज के बेसिस पे, और इंप्योरिटीज को क्या कर देना, दूर कर देना। अभी भी पूरी इंप्योरिटीज दूर नहीं होगी। और इसके लिए हमारे जो सिलेबस में जो मेथड दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जरा चेक कीजिए। पहला है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन, और दूसरा है हमारे पास, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक, मेथड भी बोलते हैं इसको। नोट साथ साथ बनाते चलना। ग्रेविटी सेपरेशन दूसरा है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन,
अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रो वर्ड भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी बोल सकते हैं। एंड द थर्ड कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, ये हमने भाई 3 मेथड करने। अब उसके बाद देखिए, अब मैं ये पे कराता हूं, देखिए स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 देखना। अब देखो हमने और को क्या किया, कंसंट्रेटेड। अगला स्टेप यहीं से उठेगा कि देखो यहां पे और क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। कंसंट्रेटेड और को कन्वर्ट करो किसमें, मेटल ऑक्साइड में। दैट इज द सेकंड स्टेप। ये है हमारे पास सेकंड स्टेप कि जो हमारा कंसंट्रेटेड और था, ये वाला कंसंट्रेटेड और था, इसको हमने कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में। अब मजे की बात देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेथड हमने करने हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। ये करोगे कौन कौन से, पहला अप्लाई करोगे तुम कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा करेंगे हम रोस्टिंग, जब ये कंसेप्ट लगेगा, रोस्टिंग। ठीक है, क्लियर। अब अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3, अब देखो यहां पे हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड बनाया, यहां पे हमने किया मेटल ऑक्साइड। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में, मेटल में। इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में, मेटल। मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है हमें किस में, मेटल में। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा मेटल आ चुका है। अभी भी ये मेटल प्योर नहीं है, दैट इज द क्रूड मेटल। इसको क्या बोलते हैं, क्रूड मेटल बोलते हैं। और इसी कंसेप्ट के अंदर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसी कंसेप्ट के अंदर तुम पढ़ोगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी हम यहीं पे सिखाएंगे। वो क्यों आया, किसकी है, विद इन द सिलेबस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद दैट इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में होगा क्या कि जो हमारा क्रूड मेटल था, कि जो हमारा क्या था, क्रूड मेटल था, क्रूड मेटल, इसकी हमने क्या करनी है, रिफाइनिंग। इसकी क्या करनी है हमने, रिफाइनिंग। और सिलेबस में कौन सी रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये विद इन द सिलेबस है हमारे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटलर्जी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं पहला कंसेप्ट उठाऊंगा। मैंने और को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, और क्या करना है, बेनिफिक्शन। उसके बाद इसके भी 2 वीडियो बनाएंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एक वीडियो में, और ये अलग से दूसरी वीडियो में। फिर आगे चलेगा हमारे पास कंसंट्रेटेड और को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। देखो पहले स्टेप में हमने कंसंट्रेट किया और को, दूसरे स्टेप में कंसंट्रेट और को कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किया किसमें, मेटल क्रूड में, और लास्ट में हमने क्या किया, मेटल क्रूड को रिफाइन कर दिया, और लास्ट में हमारे पास क्या बन गया, प्योर मेटल। दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटलर्जी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो है हमारे पास मेटलर्जी क्लास 10 से। इसका मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, दैट इज़ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट माने दैट इज़ द लेक्चर नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मेटलर्जी। ये लेक्चर नंबर 2 है विद रिस्पेक्ट टू मेटलर्जी। वीडियो छोटे छोटे हैं तो इसलिए आराम से लगाना और अपने कंसेप्ट बिल्डअप करना फॉर द फाइनल एग्जाम। नाउ देखिए, इससे पहले मैं समरी दे चुका हूं कि स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, और स्टेप 4 में क्या करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 1। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का मतलब क्या हुआ कि जो और है हमें करना है और को कंसंट्रेटेड, तो इसका नाम होगा कंसंट्रेटेड ऑफ और को हमने क्या करना है, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड और को कंसंट्रेटेड, या फिर दूसरा नाम दे सकते हो इसको बेनिफिक्शन, बेनिफैक्शन ऑफ और, बेनिफैक्शन ऑफ और। अब हमने और को बेनिफैक्शन या कंसंट्रेटेड करना, तो उसके लिए विद इन द सिलेबस हमारे पास 3 मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, जो आज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन। फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन, समझना है मेथड को, ठीक है। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन भी बोल सकते हैं। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज द फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन, FLOAT
TATION, फ्लोटेशन। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम ये पहला ही लगाएंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो देखिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होता है, तो हेडिंग लगा लीजिए, दैट इज द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। समझना है, वर्डिंग तुम कैसे भी लिख सकते, समझना है। और बच्चे आज के बड़े एडवांस होते हैं, समझ लो कंसेप्ट और फाइनल एग्जाम में एज सच वर्डिंग उतार के आनी है और कुछ नहीं करना। दैट इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब देखिए इसमें हमने करना क्या है, जरा फील कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल कंटेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे किस टाइप का और लेके चलेंगे, तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम जनरली क्या लेके चलेंगे, हम ऐसा और लेके चलेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा और लेके चलेंगे जिसमें क्या होगा, मेटल ऑक्साइड, मतलब कि भारी पार्टिकल भी होंगे और हल्के पार्टिकल भी होंगे। सैंडस्टोन, बजरी पत्थर, वो तो अटैच रहेगा ही रहेगा। तो उसके बाद इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, तो जरा देखिए। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो देखो पहले नंबर पे हम एक बड़ा सा टैंक लेके चलते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। इसमें हमने डाल दिया जी पानी। ठीक है, अब हमने क्या करना, जो हमारे पास और था उसको हमने क्या कर लिया, क्रश कर लिया। क्रश का मतलब उसका चूरा बना लिया, उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया। पहले हमने क्या करना, जो भी हमारे पास और है उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया और वो पाउडर सारा का सारा इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको घुमा दिया अच्छे से। तो घुमाने के बाद होगा क्या कि हमें पता है जब हम इसको पानी में डालेंगे तो हल्के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे, दैट इज द सॉफ्ट पार्टिकल बोल सकते हो या लाइट पार्टिकल। ठीक है, वो लाइट पार्टिकल जो होंगे हमारे पास, जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे ऊपर फ्लोट करेंगे। क्लियर। और जो हैवी पार्टिकल है वो क्या होगा, जैसे कि मेटल हो गया, वो कहाँ गया, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे बैठ जाएगा हैवी पार्टिकल। हैवी पार्टिकल हमारे कहाँ पे चले जाएंगे, नीचे। तो इससे भी हमने क्या कर लिया, कुछ पार्टिकल को अलग कर लिया और कुछ पार्टिकल को अलग कर लिया। दैट इज द मेथड ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। क्यों ग्रेविटी नाम क्यों दिया, कि जिसकी देखो ग्रेविटी की वजह से भारी पार्टिकल नीचे आ गया और हल्के पार्टिकल कहाँ है, ऊपर। तो देखिए अब आगे प्रोसेस क्या लगता है कि अगर तुम्हारा जो मेन चीज चाहिए, जो तुम्हारा मेन चीज है, जैसे सल्फाइड हुआ सपोज कीजिए, तो वो ऊपर रहेगा। क्लियर। अगर मेटल हुआ तो वो क्या रहेगा, नीचे। अगर तुम्हें सल्फाइड चाहिए तो इसको बाहर कर लीजिए, अलग कर लीजिए, इसको फर्दर प्रोसेस के लिए डालिए। अगर तुम्हें चाहिए मेटल तो इसको क्या कीजिए, फर्दर प्रोसेस के लिए डालिए। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्लियर। अब वर्डिंग में कुछ नहीं होता, समझ आ गया तो ठीक है, तो इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कोई भी बुक फॉलो करके नोट्स वहां से उतार सकते हो। दैट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, जस्ट तुम्हें कंसेप्ट समझना है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमें ऐसा भी बोला जाता है कि हम यहाँ पे एक स्लोपिंग हार्थ लेके चलते हैं, दैट इज द स्लोपिंग हार्थ। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्लोप लेके चलते हैं। एक बेल्ट है ये हमारे पास, इस पे क्या करते हैं हम, इस पे हम ओर का पाउडर डाल देते हैं। ओर पाउडर, जो ओर का पाउडर बनाया हमने उसको हमने इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये ओर का पाउडर डाल दिया इस पे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से वाटर की वॉशिंग करते हैं। वाटर की क्या करते हैं हम, यहाँ पे वॉशिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो जैसे हम इसको वॉश करते हैं, वॉश का मतलब पंप लेके फुहारा मारते हैं, तो क्या होता है कि जो भारी पार्टिकल है वो तो यहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, ये स्पेशल टाइप की बेल्ट होती है। जो हल्के पार्टिकल होते हैं ना वो पानी के साथ नीचे बह जाएंगे। ठीक है, जो लाइट पार्टिकल है वो क्या कर जाएगा, वो नीचे बह जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th का मेटलर्जी सीरीज़। उसमें ज़रा देखिए हमने स्टेप 1 कंटिन्यू किया हुआ है। और स्टेप 1 में क्या होता है, पहले हमने क्या किया, और को कंसंट्रेट किया। कंसंट्रेट कैसे करेंगे, 3 मेथड अप्लाई करने हैं हमने। फर्स्ट मेथड किया हमने ग्रेविटी सेपरेशन एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग, जो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये मेथड क्या होता है, इस चीज को जरा देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब रही बात लिखने की कि सर हम इसमें क्या लिखें, तो लिखने का कुछ नहीं होता, मेथड समझ में आ गया तो उसको अपनी राइटिंग में लिखना होता है। जैसे मैथमेटिक्स में करते हो ना कंस्ट्रक्शन, कि हमने भाई 90 डिग्री का एंगल बनाया, कैसे बनाते हो, वी टेक ए टू बी 5 सेंटीमीटर, ये आर्क लगाई वो आर्क लगाई। तो सेम सीन, हमने स्ट्रक्चर और क्या प्रोसेस हुआ उसको समझना है और उसको अपनी वर्डिंग में उतारना है। कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो, प्रदीप्स कर सकते हो, सृजन कर सकते हो, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो या अपने टीचर के नोट्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट तुम्हें उन नोट्स को फॉलो करना है। मेथड में एक्सप्लेन करूंगा जो
हमारा बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल, सीबीएसई, एनसीईआरटी जो भी है, ठीक है। तो मेथड को ध्यान से समझना, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इसमें हम करते क्या है, तो जरा देखिए, इसमें भाई हम दो रोलर लेके चलते हैं, दैट इज द दो रोलर, ठीक है, जो घूमते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो रोलर है, दैट इज द वन रोलर, दैट इज द सेकंड रोलर। अब इसमें हमने करा क्या, देखो ये वाला जो रोलर होता है ये होता है हमारा नॉन मैग्नेटिक, इसको बोलेंगे हम नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या, किसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि ये ऐसे मेटल्स जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कैसा भी पार्टिकल हो, ठीक है, चाहे हो चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो या ना हो, ये उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड रोलर। अब सेकंड रोलर जरा देखना, ये जो रोलर होता है ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रोलर। ये हमारे पास दो रोलर है। अब हमने किया क्या, अब इस रोलर पे हमने चढ़ा दी जी बेल्ट, दैट इज द बेल्ट। और ये जो बेल्ट होती है ये किसकी होती है, लेदर की, दैट इज द लेदर बेल्ट, दैट इज द लेदर बेल्ट। ये लेदर की बेल्ट लगा ली हमने। अब हमने क्या करना, अब हमने यहां पे इस रोलर के ऊपर जो ओर है हमारा उसको किस में कन्वर्ट करके आओ, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, उसको क्रश ग्राइंडर कर लो, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आ जाओ। अब मजे की बात देखिए, क्वेश्चन बनता है कि भाई हम मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए कौन सा और यूज करेंगे। सिंपल सी बात, हम ऐसा और यूज करेंगे जिसके अंदर ऐसे पार्टिकल हो जो मैग्नेट की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट, जैसे हमारा आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसा हमने यूज करना, और जिसके अंदर क्या है, मेटल्स जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट। तो देखिए हमने वो सारा का सारा पाउडर हमने यहाँ पे डाल दिया इस रोलर के ऊपर। अब रोलर के ऊपर डालने के बाद हुआ क्या कि देखो ये रोलर मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये रोलर मूव करेगा तो पार्टिकल भी साथ साथ चलेंगे, क्लियर, ये बिखरा हुआ पार्टिकल है, देखो जैसे ही पार्टिकल इस जोन में पहुंचेंगे यहां से यहां, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल मतलब कि जो मेटल्स है हमारा, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसको चुंबक अपनी तरफ खींचेगी, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी तरफ टाइटली बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इस रोलर पे चिपक जाएगा अच्छे से। लेकिन जो पार्टिकल चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे वो एज सच पड़े रहेंगे। तो देखिए रोलर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, देखो। तो जैसे ही यहाँ की कहानी सुनना ध्यान से, जैसे ही पूरा का पूरा पाउडर यहाँ पे पहुंचेगा, जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से अटैच हो चुके हैं वो तो चिपके रहेंगे, बाकी के पार्टिकल क्या होंगे, वो नीचे गिर जाएंगे एकदम से, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो पार्टिकल गिरे, कौन से, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल बोल सकते हो, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, जो हमारे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो यहां पे जाके गिर गए। अब देखो, लेकिन जो चिपके हुए हैं मैग्नेटिक पार्टिकल सच एज आयरन लगा लो, ठीक है, वो चिपका हुआ है अभी भी, क्योंकि रोलर की अट्रैक्शन यहां तक है, वो यहां तक चिपका रहेगा। अब वो कहां, जब ये देखो ये रोलर, जब इस रोलर की रेंज खत्म हो जाएगी तो ये जाके यहां से इस फॉल डाउन हो जाएगा, मतलब कि इस जोन में जाके वो अलग बिक्कर में जाके यहां पे गिर जाएगा, इनसाइड बोलते हैं, इनसाइड द रोलर, वो इनसाइड द रोलर। तो यहां पे कौन से पार्टिकल कलेक्ट हो गए, मैग्नेटिक पार्टिकल, यहां पे कलेक्ट हो गया हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मींस जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, एक्सेट्रा, ये वाले पार्टिकल यहां पे कलेक्ट हो गए। तो दिस इज द मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, किसके लिए, और को कंसंट्रेट करने के लिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है हमारे पास मेटलर्जी, और ऑलरेडी हमें पता है कि हमने सीरीज़ लगाई हुई है मेटलर्जी की, किसके रिस्पेक्ट में, मेटल एंड नॉन मेटल। और ये जो टॉपिक है ये रिलेट्स करता है 10th क्लास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि हमने सबसे पहले मिनरल में से और निकाला और और को मेटलर्जी के लिए लेके गए। उसके लिए हमने स्टेप नंबर 1 अप्लाई किया, कंसंट्रेटेड ऑफ और को हमने क्या करना है, कंसंट्रेटेड। और कंसंट्रेटेड का दूसरा नाम क्या होता है, बेनिफिक्शन। इसके लिए पहला जो मेथड हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं वीडियो डाल चुका हूं। जो फर्स्ट मेथड हमने किया था वो था हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। फर्स्ट मेथड हमने जो डन किया था ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद दूसरा जो मेथड, इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा मेथड जो हमने किया था वो था मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब दैट इज द फाइनल मेथड, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, FLOATATION,
ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। सबसे पहले देखिए हम करते क्या है इसमें, एक हम इसमें बड़ा सा टैंक लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ईजी है। इसमें एक बड़ा सा टैंक लेके चलते हैं। पहला नंबर हम क्या करते हैं, इसमें एक तो डालते हैं जी पानी, हमने एक तो डाल दिया इसमें वाटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने इसमें एक तो वाटर डालते हैं और एक डालते हैं हम पाइन ऑयल। पाइन ऑयल इज़ नथिंग, बस ऑयल ही होता है। वाटर और पाइन ऑयल हमने मिक्स करके इस टैंक में डाल दिया। टैंक में डालने के बाद अब इसमें जो हम डालते हैं, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे। अब ये दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो और हम यूज़ करेंगे वो कैसा करेंगे, हम एक ऐसा और करेंगे जिसके पीछे क्या लगा होता है, सल्फाइड, जिसके अंदर सल्फाइड के क्या होते हैं, पार्टिकल, सच एज, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे यूज़ किया लेड सल्फाइड PbS, जैसे हमने यूज़ किया PbS। ऐसे ही हम कॉपर सल्फाइड, हमने वो और यूज़ करना जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फाइड, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके रिस्पेक्ट में होता है, सल्फाइड को अलग करने के रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर। अब जरा देखिए नेक्स्ट होगा क्या, हमने इसमें और का पाउडर डालना है। जो और लोगे वो किस फॉर्म में लोगे, पाउडर फॉर्म में लोगे, और ये हमने सारा का सारा इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद होगा क्या, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम एक पाइप डाल लेंगे। इस पाइप से हम एयर का प्रेशर, मतलब कि एयर पास आउट कराएंगे कंप्रेस करके, ठीक है, एयर कंप्रेस करके इसमें पास आउट कराएंगे, और इसको स्टर भी कर सकते हो। जैसे स्टर करोगे तो होगा क्या, इस पे झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रोथ नाम क्या है इसका, फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब कि इसके अंदर क्या बन गए, हमारे झाग बन गए, फ्रोथ बन गए। देखिए दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक बड़ा टैंक लिया, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पे एक टैंक लिया। अब इस टैंक के अंदर क्या है, एक तो वाटर है और एक क्या है, पाइन ऑयल। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमसे कोई इसका क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछ ले कि भाई इसका प्रिंसिपल बताइए, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, वाटर प्लस पाइन ऑयल लिया, पाइन ऑयल के बाद वाटर और पाइन ऑयल डालने के बाद हमने इसमें डाला और का पाउडर। अब उस और के पाउडर में एक तो है हमारे पास सल्फाइड, और दूसरा जो जितना भी मटेरियल बच गया उसको हम मान के चलेंगे गैंग्यू, चाहे भले उसमें मेटल क्यों ना हो, क्योंकि ये जो मेथड होता है ये सल्फाइड के रिस्पेक्ट में होता है, तो बाकी की सारी चीज़ों को हम गैंगू काउंट करके चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अगर तुमसे पूछे तो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे तुमने ये और का पाउडर डाला तो जो ये सल्फाइड होता है, ठीक है, ये वेट हो जाता है, वेट बाय ऑयल, ये प्रिंसिपल होता है। ये गिल्ला हो जाता है किससे, ऑयल से। और जो हमारा गैंगू पार्टिकल होता है ये वेट हो जाता है, वेट बाय वाटर, ये वेट हो जाता है किससे, वाटर से। और जो गैंगू पार्टिकल होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं एज ए मड, ये नीचे बैठ गया एज ए मड। क्लियर। अब उसके बाद देखिए जो सल्फाइड था वो किससे था, वेट बाय ऑयल। अब देखिए अगर ये वेट ऑयल से हुआ और जैसे हमने यहाँ पे क्या पास आउट की, एयर पास आउट की, तो यहाँ पे बबल्स बने, और जो हमारा सल्फाइड था वो इन बबल्स के अंदर कैप्चर हो जाता है। जो सल्फाइड था वो इनके अंदर जाके फंस गया बबल्स के अंदर। अब अगला सीन देखें क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, एक अपरेटस लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, और ये जितने भी हमारे बबल्स, जितने भी हमारे क्या बने हैं, झाग फ्रोथ बने हैं, इनको हम स्कीम ऑफ कर लेते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं। इस प्लेट पे हटा दिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन फंसा हुआ है, सल्फाइड एस फंसा हुआ है। अब दूसरी बात, इसमें हम एक चीज़ और डालते हैं जिसका नाम है फ्रोथ स्टेबलाइजर, झाग को मजबूत करने के लिए, और वो है हमारे पास ज़ैंथेट, ये भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक और केमिकल डालते हैं ज़ैंथेट, जो झाग को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। उसके बाद देखिए अब ये झाग स्टेबल है तो हम क्या करते हैं, इस पर हम स्प्रे मारते हैं, स्प्रे करते हैं किसका, एसिड का, डाइल्यूट एसिड का स्प्रे मारते हैं। जैसे तुम इस पर स्प्रे मारोगे तो ये झाग क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। अब फूटने के बाद इसमें क्या बचेगा, तुम्हारा सल्फाइड। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, इसको हम सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फाइड अलग हो जाएगा। दैट इज़ द कंसेप्ट अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन, नथिंग। अब इसके रही बात इसके नोट्स की, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, सब बुक यही प्रोसेस बताती है। बस जस्ट तुमने समझना है कि इस प्रोसेस में हुआ क्या, और इसी को अपनी क्या करना है, वर्डिंग में नोट करना है। तो दोबारा से सुनिए, हमने एक बड़ा सा टैंक लिया, टैंक में क्या डाला, वाटर प्लस पाइन ऑयल। अब होता क्या है, इसमें हम और का पाउडर डालते हैं, लेकिन हम वो और लेके चलेंगे जिसके पीछे क्या लगा हो, सल्फाइड। क्लियर। अब उसके बाद जैसे हमने और का पाउडर डाला तो देखिए जो सल्फाइड होता है वो वेट हो जाता है किससे,
ऑयल से, बाकी का जो मटेरियल है वो वेट हो जाता है वाटर से और वो नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं एज ए मड या इम्प्योरिटीज़। अब सल्फाइड फंस गया किस में, झाग में। झाग क्यों बने, क्योंकि हमने ऊपर से कंप्रेस करके एयर डाली थी। क्लियर। अब इन झाग को, इन फ्रोथ को हमने क्या किया, अलग निकाल लिया एक प्लेट में। अब ये झाग मजबूत है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला था, ज़ैंथेट डाला था, फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब इन झाग को फोड़ने के लिए हमने स्प्रे मारा किसका, एसिड का। एसिड के बाद हमारे पास सल्फाइड आ गया, उसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, ड्राई। दैट इज द कंसेप्ट अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। और ये हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। हाउ विल यू कंसंट्रेटेड ऑफ और को आप कैसे कंसंट्रेट करोगे। क्लियर। इसके लिए हमारे 3 मेथड कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टेप नंबर 2 चलेगा मेटलर्जी का, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। और हमने स्टार्ट किया हुआ था मेटलर्जी और आज है दैट इज़ द लेक्चर नंबर 4। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू मेटलर्जी। क्लास 10 से रिलेट करता है ये पूरा का पूरा कंटेंट, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज हम वीडियो में क्या करेंगे, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने और को क्या किया था, कंसनट्रेट किया था, कंसनट्रेटेड ऑफ और। पहले स्टेप में हमने और को कंसंट्रेटेड किया। अब इस कंसंट्रेटेड और को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड। दैट इज़ द कंसेप्ट। ये आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अब सुनिए, यहाँ पे कंसंट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास कैल्सिनेशन, और जो दूसरा मेथड है वो है हमारे पास रोस्टिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड, कैल्सिनेशन के होता है। तो देखो यहाँ की शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाई हुई है। देखो यहाँ पे कैल्शियम लगा हुआ है, कैल्शियम को रिलेट करो कार्बोनेट से। यहाँ पे बीच में एस लगा हुआ है, एस को रिलेट करो किससे, सल्फाइड से, सल्फाइड। तो देखिए इस कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में हम लेके चलते हैं मेटल कार्बोनेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, जिंक कार्बोनेट ले लिया, जिंक कार्बोनेट। क्लियर। जिंक कार्बोनेट ले लिया, और भी ले सकते हो, जिंक कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, एंड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जिंक कार्बोनेट लिया। अब हमने क्या करना है, जिंक कार्बोनेट लिया, अब हमने इसको क्या करना है, हीट। उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो ध्यान रखना, बिलो इट्स फ्यूज़न पॉइंट, हमने फ्यूज़न पॉइंट से नीचे रखना है टेम्परेचर, और नो नीड ऑफ एयर। अब हम यहाँ पे एयर सप्लाई नहीं करेंगे, एयर के ऊपर मैंने क्रॉस मार दिया। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे हम इसको हीट करेंगे, अब केमिस्ट्री क्या कहती है, अगर रिएक्टेंट में कार्बोनेट है, अगर उसको कहीं से भी हीटिंग मिलती है तो वो किस में निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और इसके पीछे क्या रह जाएगा, जिंक ऑक्साइड। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन के 2 पॉइंट याद रखना। पहला इसमें हम क्या लेके चलते हैं, हम इसमें लेके चलते हैं मेटल कार्बोनेट। पहला हम क्या लेके चलते हैं इसमें, मेटल कार्बोनेट। दूसरा, नो नीड ऑफ एयर, हम यहाँ पे एयर नहीं अप्लाई करेंगे। तीसरा कि यहाँ पे जब हम हीट करेंगे, हीटिंग बिलो इट्स फ्यूज़न पॉइंट। अगर तुमने इसकी हीटिंग करनी है तो फ्यूज़न पॉइंट से नीचे टेम्परेचर क्या करोगे, सप्लाई करोगे। तो यही हमने इस वीडियो में करना था। देखिए कैल्सिनेशन, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कैल्सिनेशन। इसमें हमने क्या किया, और को क्या किया, कंसनट्रेटेड और को कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया जिंक कार्बोनेट का। ऐसे ही तुम कोई सा भी एग्जांपल कर सकते हो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के लिए। उसके बाद आगे देखिए, नाउ वी टॉक अबाउट द रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में देखिए सेम प्रोसेस लगेगा। अब यहाँ पे सल्फाइड लेके चलेंगे, मेटल सल्फाइड, वी टेक द मेटल सल्फाइड। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट लेके चले थे, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, मेटल सल्फाइड। अब मेटल सल्फाइड देखिए कैसे, जैसे कि मरकरी सल्फाइड ले लो, HGS, मरकरी सल्फाइड ले लिया हमने। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा तुम क्या ले सकते हो, अदर एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी लेके चल सकते हो। PBS ले लो, PBS, लेड सल्फाइड। अब हमने क्या करना, देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो लगी नहीं है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीजन मतलब एयर सप्लाई नहीं की थी। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हीट करेंगे। हीट कहाँ करेंगे हम, हीट के लिए कंडीशन देता है वो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ द कंडीशन। देखिए अब सल्फर और ऑक्सीजन निकल गई बाहर, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। लेकिन हमने तो क्या बनाना था, मेटल ऑक्साइड। तो सो सिंपल, मरकरी का ऑक्साइड क्या होता है, HgO।
अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। इसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। और बैलेंस के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बैलेंसिंग के लिए, 3 2 3 और इसके बाद है हमारे पास 2 2 2 2। दैट इज़ द बैलेंसिंग इक्वेशन। अपने भी यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। ऐसे ही अगर तुमसे ये पूछा जाए PBS का करके दिखाओ, तो सो सिंपल। हमने यहाँ पे क्या ली, ऑक्सीजन फुल अमाउंट में ली, कंडीशन यही रहेगी, तो मेरे पास क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE पूछती है, जो हमें CBSE बोर्ड पूछता है कि भाई डिफ्रेंशिएट कीजिए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में। तो कुछ नहीं करना है, कॉलम डालना, कैल्सिनेशन के सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने विद एन एग्जांपल, ऐसे ही रोस्टिंग के सारे पॉइंट क्या करने हमने एक्सप्लेन करने। डिफरेंस कहाँ पे रहता है, पहला यहाँ पे लेके चलते हैं मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे लेके चलते हैं मेटल सल्फाइड। दूसरा, नो नीड ऑफ एयर, यहाँ पे एयर की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे एयर की जरूरत है। उसके बाद हीटिंग बिलो इट्स फ्यूजन पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आके हमारा दूसरा स्टेप, कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप थर्ड के लिए मेटलर्जी का। जो स्टेप थर्ड है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और उसमें हम करेंगे क्या, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना किसमें, मेटल में। अब यहाँ पे जो मेटल हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्रूड मिलेगा। क्लियर, वहाँ पे मेटल जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, क्रूड। फिर लास्ट स्टेप आएगा रिफाइनिंग। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम जो कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द लास्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट स्टेप है ये मेटलर्जी का। अब इसमें हम करना क्या है, हम यहाँ पे रिडक्शन करेंगे किसकी, मेटल ऑक्साइड की, और उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स मेटल। क्योंकि इससे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने वहाँ पे क्या किया था, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू हमने क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड। अब हमने क्या करना कि जो हमने ये मेटल ऑक्साइड बनाया हुआ है इसको हमने करना है मेटल में कन्वर्ट। अब बच्चे यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि सर हमारा प्योर मेटल आ चुका है। अभी भी ये प्योर मेटल नहीं है, दैट इज़ द क्रूड मेटल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रूड मेटल। अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है। फिर इस क्रूड मेटल को हम लास्ट स्टेप के लिए लेके जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना, मेटल में। अब खुद से दिमाग लगाइए, देखिए जी। अब मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, अब मेटल ऑक्साइड है तो होगा यहाँ पे क्या, इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ से निकालना, तो इसलिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। अब मज़े की बात सुनिए, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन 10th लेवल पे हमने 2 रिड्यूसिंग करने हैं इस इक्वेशन के लिए। एक तो करेंगे हम कार्बन को वो बोलेगा कोक, और दूसरा हम करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने सिर्फ यही रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या करने हैं, यूज़। अब मज़े की बात सुनिए कि किस रिएक्शन में किस मेटल ऑक्साइड में रिड्यूसिंग एजेंट डलेगा और किस में नहीं डलेगा। दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीन कुछ ये बनेगा हमारे पास। देखिए ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, ये तुम पढ़ के आए हो फर्स्ट चैप्टर में भी, ठीक है, सेकंड चैप्टर में भी। हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़। हमारे पास होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। अब देखिए, अब रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर बैठे हुए मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम हो गया, और क्या हो गया, एल्यूमिनियम। इसके रिस्पेक्ट में बोलूँगा मैं, इसके रिस्पेक्ट में, इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में जो तुम्हें लर्न करना है। उसके बाद जो बीच में बैठे होते हैं, जैसे कि हमने आंसर दे दिया आयरन, सर आयरन होता है। आयरन के बाद जो NCERT बोलती है वो क्या बोलती है, क्रोमियम का बोलती है, और किसका बोलती है, Mn का बोलती है। ठीक है, 3 ये दिया हुआ NCERT अकॉर्डिंग टू द CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड। क्लियर। उसके बाद जो नीचे बैठे होते हैं, नीचे कौन होगा हमारा, जैसे कि मरकरी, जैसे कि नीचे बैठा होता है मरकरी हो गया, और किसका दिया हुआ है, सिल्वर का दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सीन कुछ ये होगा, मतलब कि कंटेंट को हमने किस टाइप से डील करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे 3 केस बनेंगे, दैट इज़ द केस नंबर 1। एक तो ये बनेगा केस नंबर 1, ध्यान से समझना। एक ये बनेगा हमारे पास केस नंबर 2, और एक बनेगा हमारे पास दैट इज़ द केस नंबर 3। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं ये केस नंबर 2 यूज़ करूँगा। क्यों, देखिए, देखो जी, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम हमने क्या लेना है, इसका ऑक्साइड लेना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सोडियम का ऑक्साइड कौन सा होता है, Na2, पोटाशियम का ऑक्साइड कौन सा होता है, K2O, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। क्लियर। अब मैंने क्या करना, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है मेटल में, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, दीज आर द हाईली रिएक्टिव। इनमें रिड्यूसिंग एजेंट डालने से मेटल नहीं मिलता हमें,
दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो इसलिए बुक में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी सिलेबस में क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम सोडियम को किससे निकालते हैं, नमक से। हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक तो NaCl लेते हैं हम यहाँ पे, और एक क्या लेके चलते हैं, KCl। तो सिलेबस में NaCl और KCl की हमारे पास क्या दी हुई है सिलेबस में, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज द मेन कंसेप्ट। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं केस नंबर 2 में, क्रोमियम Mn एंड Fe। अब यहीं से हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलता है, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है वो यहीं से निकलती है, थर्मिट रिएक्शन। अब देखिए, अब ये इंटरमीडिएट रिएक्टिव होते हैं, इनमें हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं, इसमें कार्बन कोक भी डाल सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी डाल सकते हैं इन दिस एरिया। ओके, अब लास्ट में चलते हैं Hg और Ag में क्या है, दीज आर द लिस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अगर इनका ऑक्साइड तुम्हें मिल गया तो देखो, मैं पहले केस नंबर 3 करा देता हूं तुम्हें, केस थर्ड नोट करना, केस थर्ड बिल्कुल सो सिंपल। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 के बारे में वो क्या कहता है, अगर हमें Hg मिल गया तो हमें पता है Hg ऑक्साइड होगा, अगर हमें सिल्वर मिल गया सिल्वर ऑक्साइड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल भी सकते हैं और नहीं भी, क्लियर। तो इसको जस्ट हीट कर दो जी, इसको क्या कर दो, जस्ट हीट कर दो। हीट करने से होगा क्या, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में बाहर चली जाएगी और मरकरी हमारी क्या हो जाएगी, बाहर। दैट इज द इक्वेशन। अब बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे 1/2 लगा सकते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद सेम पैटर्न पे Ag प्लस हाफ O2। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर हाफ O2 कैसे लगा, अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखिए AgO, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मरकरी, और क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द बैलेंसिंग इक्वेशन। क्लियर, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए अब आगे अगला कंसेप्ट जरा ध्यान से देखना, आगे क्या चलेगा। उसके बाद देखिए, दैट इज द अबाउट द लिस्ट रिएक्टिव, ये मैंने केस नंबर 3 को एक्सप्लेन किया, लेकिन जो बात है वो है हमारे पास केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में। अब उसके बारे में बात करते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जरा चेक कीजिए, देखिए जी, अब आगे होगा क्या, आगे जरा चेक करना। देखिए अब आगे मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए हम मेन कंसेप्ट करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, चलो ये रहने दो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है भी इसमें, पहले हम ये करेंगे। देखो जी यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि तुमने जिंक भी ले सकते हो। अगर हम ये वाला एरा लेके चले तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, क्लियर। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में। अब वी नीड टू रिड्यूसिंग एजेंट, अब मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकता हूँ पहले नंबर पे। तुम यहाँ पे कार्बन भी डाल सकते हो, कार्बन का मतलब कोक डाल सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो, हीट। अब ये कार्बन क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके उड़ती चलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर, और यहाँ पे मेरे क्या बन गया, जिंक। और जो ये जिंक बना दैट इज द क्रूड मेटल, ये क्या बना मेरे पास, क्रूड मेटल। बच्चे सोचते हैं कि ये प्योर हो गया, अभी भी ये प्योर नहीं हुआ। सिमिलरली पैटर्न से आप कुछ भी लेके चल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लेके चले, जिंक ऑक्साइड, नाउ अगेन जिंक ऑक्साइड लेके चले। अब हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल दिया हुआ है कि जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन लगाओगे तो आप कार्बन का ही यूज़ करना है, तो नो नीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी लगा सकते हो, क्लियर। उसके बाद सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द थर्मिट इक्वेशन। अब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकलती है, थर्मिट इक्वेशन या थर्मिट प्रोसेस। देखो ये जो थर्मिट प्रोसेस होता है इसका यूज़ होता है वेल्डिंग करने के लिए, रेलवे ट्रैक, ठीक है। वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक की रिकवरी के लिए, ठीक है। हमारे पास जो रेलवे होता है, ठीक है, रेलवे की जो लाइन होती है अगर वो टूट जाती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वेल्डिंग, वो इसी प्रोसेस में आता है। अब वो प्रोसेस आया कैसे, उस चीज़ को देखिए हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लेके चलते हैं आयरन का, Fe2O3, दैट इज़ द, इसको क्या नाम दोगे, आयरन ऑक्साइड। हम ये लेके चलते हैं, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। अब देखिए इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, एल्यूमिनियम। अब देखो हमें पता है कि एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव, तो वो क्या करेगा, इस आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, एल्यूमिनियम का पाउडर लेके चलते हैं, एल्यूमिनियम इन पाउडर फॉर्म,
यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, एल्यूमिनियम इन पाउडर फॉर्म। अब जरा देखिए, अब होगा क्या, ये एल्यूमिनियम इसको बाहर निकाल लेगा, तो यहाँ पे जो हमारा आयरन है वो बाहर हो जाएगा 2Fe, लेकिन ये किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड, ये मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीटिंग निकलेगी, इस इक्वेशन में इतनी ज़्यादा हीटिंग निकलेगी कि जो तुम आयरन लेके चलते हो वो क्या हो जाता है, मेल्ट। तो मेरा बनेगा 2Fe, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ 2Fe, और यहाँ पे लिखेंगे मेल्टन, मेल्ट या मोल्टन प्लस, और एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड Al2O3, और जो रिएक्शन बनेगी दैट इज द हाईली एक्सोथर्मिक, यहाँ पे जो रिएक्शन निकलेगी दैट इक्वेशन इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से आयरन क्या हो जाएगा, मेल्ट, और जो क्रैक आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक इक्वेशन और दी हुई है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, कि अगर हम यहाँ पे MnO2 लेके चले और उसको भी एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हम ट्रीट करें, ठीक है, तो सेम प्रोसेस देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम Mn को क्या करेगा, बाहर, तो हमारे पास क्या बनेगा, Mn प्लस Al2O3, और ये भी किस स्टेट में मिलेगा हमें, मोल्टन स्टेट में। दैट इज द केस नंबर 2। ये हमने जो डिस्कस किया, ये किया हमने केस नंबर 2। दैट इज कॉल्ड थर्मिट प्रोसेस एंड वेल्डिंग प्रोसेस। अगर एग्जाम में वेल्डिंग प्रोसेस या किसी भी पैराग्राफ क्वेश्चन में तुम्हें वेल्डिंग के बारे में पूछ लिया, थर्मिट प्रोसेस के बारे में पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये इक्वेशन दे के आनी है आयरन वाली, ठीक है। दैट इज द थर्मिट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि यहाँ पे ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है आयरन, और जो क्रैक है वो उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द सेकंड केस। ये हो गया हमारा सेकंड केस। नाउ लास्ट एंड फाइनल, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखो, मैंने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो इनमें हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाल सकते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम नमक, मतलब कि हम सोडियम मेटल कहाँ से लें, हम एल्यूमिनियम मेटल कहाँ से लें, हम उनको मतलब कि क्रूड मेटल हम कैसे बनाएं। तो बेस्ट प्रोसेस होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे पॉइंट क्या डलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब दैट इज़ द लास्ट केस देखिए, हाईली रिएक्टिव। देखिए मैंने अभी कहा कि जो ऊपर बैठे होते हैं, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, और हमारा क्या होगा, एल्यूमिनियम, तो इनको हम कैसे निकालते हैं एज ए क्रूड मेटल की फॉर्म में, तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो हेडिंग लगाइए। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, और NaCl किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा। देखो इसमें होता क्या है, हम यहाँ पे नमक लेके चलते हैं सॉलिड स्टेट में। सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, हीट के बाद ये जो NaCl है ये किस में चला जाता है, मोल्टन स्टेट में, ये चला जाता है मोल्टन स्टेट में। तब हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल के इसकी क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब Na सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी क्लोरीन गैस निकलती है वो कहाँ पे निकलती है, तो हम आंसर देते हैं कि क्लोरीन हमारी निकलती है एनोड पे और ये निकलती है कैथोड पे। क्लियर। अब प्रोसेस समझिए ध्यान से। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बिकर लेके चलते हैं। अब इस बिकर में हम 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, दैट इज द कैथोड एंड दैट इज द एनोड। किसी को भी कैथोड ले लीजिए, किसी को भी एनोड, लेकिन ऐसे नहीं लेना, एक प्रॉपर पैटर्न रखना। तो देखिए जो बड़ा पार्ट होता है बैटरी का पॉजिटिव और ये पार्ट होता है नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो आप कैथोड लोगे वो कौन लोगे, नेगेटिव। तो ये यहाँ पे देखो ये होगा हमारा कैथोड और ये होगा हमारा क्या, एनोड, दैट इज द एनोड। अब जरा देखिए, अब जो हमारा कैथोड होगा, ठीक है, दैट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से समझना, हमने यहाँ पे एक तो लिया Na पॉजिटिव और एक क्या लिया, नेगेटिव। इस जो टैंक है इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रखा हुआ है। क्लियर, ये मोल्टन स्टेट में। अब देखो जैसे ही हमने करंट सप्लाई किया तो देखिए, खुद से दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड की तरफ जाएगी क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एनोड की तरफ जाएगी क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पे जाके क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी, और यहाँ से किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, क्लोरीन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही Na पॉजिटिव के पास है कम इलेक्ट्रॉन, तो Na पॉजिटिव के पास है कम, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगी, ये इसकी तरफ बढ़ेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड एंड पे। कैसे, जरा देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट एनोड,
सबसे पहले रिएक्शन हम एनोड की चलाते हैं। एनोड पे हुआ क्या, तो जरा चेक कीजिए। देखिए एनोड पे हुआ क्या, एनोड पे जो रिएक्शन देखने को मिलेगी कि एनोड की तरफ कौन अप्रोच करेगी, क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा। तो देखिए तो ये क्या करेगी, यहाँ जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, लूज कर देगी। अब हमें पता है क्लोरीन तो भाई Cl होती नहीं, वो तो Cl2 होती है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एनोड पे क्या रिलीज होगी, क्लोरीन गैस एट एनोड। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है एट कैथोड। अब कैथोड का जरा चेक कीजिए। अब कैथोड पे क्या होता है, इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिए। कैथोड पे, अब कैथोड पे देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होगी हमारी, रिडक्शन। अब रिडक्शन का पैटर्न समझ लीजिए। देखो रिडक्शन सो सिंपल कि यहाँ पे क्या आएगा, Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन इससे मिला, यहाँ पे लूज हुआ था, ये वो गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे हम, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 2। अब जरा देखिए, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ो, कैथोड की इक्वेशन को भी और एनोड की इक्वेशन को भी। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया। अब जरा देखिए इस साइड पहले हम 2Na डालेंगे पॉजिटिव, फिर क्या डालेंगे हम, 2Cl नेगेटिव। ठीक है, जब हमने क्या की, इसकी क्या कराई, इलेक्ट्रोलिसिस कराई। हमने क्या कराई, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई। तो देखो क्या निकला, एक तो निकला 2Na क्या, सॉलिड। किस पे निकला, कैथोड पे। ये तो बना हमारा, और क्लोरीन गैस बन के उड़ गई। दैट इज़ द कंसेप्ट। क्लियर। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, कुछ नहीं होता। नमक लिया, नमक को हमने गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद वो क्या हो गया, मेल्ट के बाद हमने इसमें करंट पास आउट किया 2 इलेक्ट्रोड लगा के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दो या ना दो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें ये इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड की तरफ कौन भागेगी, कौन दौड़ेगी, क्लोरीन, और वहाँ जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। पर हमें पता है साइंस में कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में रिलीज होती है, O2, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होती है, N2, तो क्लोरीन किस फॉर्म में रिलीज होती है, Cl2। अगर तुम यहाँ पे 2 लगाओगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। दैट इज द कंसेप्ट। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब सोडियम कैथोड को अप्रोच करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉलिड में। सोडियम सॉलिड में। अब खुद से दिमाग लगाइए, इस बिकर के अंदर जो क्लोरीन गैस थी वो एनोड से जा चुकी है, उड़ चुकी है। अब बचा क्या इस पूरे के पूरे बिकर में, हमारे पास सोडियम, और हमने सोडियम ही क्या करना था, तैयार करना था। अगर वो तुमसे पूछ ले KCl का करके दिखाओ, कुछ नहीं करना, जहाँ पे सोडियम है वहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, K की वैल्यू तुम क्या कर दोगे, आसानी से पुट कर दोगे। दैट इज द कंसेप्ट एंड दैट इज द फाइनल टच। थर्ड स्टेप का, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। यहाँ पे हमने 3 केस डिस्कस किए। पहला केस, पहले केस में हमने लो रिएक्टिविटी मेटल देखे, हमने उनको जस्ट हीट कर दिया और काम बन गया। बीच वाले केस में हमने वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी, रिड्यूसिंग एजेंट की, और ऊपर वाले केस में हमने किसकी जरूरत पड़ी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे हमने स्पेशल मेथड अप्लाई किया, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद लास्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं और लास्ट स्टेप है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब विद इन द एग्जाम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस मेटल की हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करें। भाई किसी भी मेटल की कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एंड में जो रिफाइनिंग पूछी जाती है वो 2 की पूछी जाती है, कॉपर और जिंक। और बिल्कुल सिंपल है, एक की लर्न कर लीजिए, कॉपर की लर्न कर लीजिए, जिंक की ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जहाँ पे तुम कॉपर रखोगे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए जिंक, दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट स्टेप मेटलर्जी का, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय द रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग की डेफिनेशन क्या दोगे कि हमने क्या करना, क्रूड मेटल को, हमने क्या करना कि जो हमारा लास्ट स्टेप में जो क्रूड मेटल मिला था उसको कन्वर्ट करना किस में, प्योर मेटल में, प्योर मेटल। अब जो क्रूड मेटल है इसका दूसरा नाम है इम्प्योर, इसका दूसरा नाम है इम्प्योर मेटल। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अब हम करें कैसे, तो इस चीज़ को जरा देखिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में बताऊंगा और ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं। क्लियर। अब देखिए ध्यान से समझना कंसेप्ट। देखिए पहला हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ना, ये थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा और ये वाला इलेक्ट्रोड पतला।
ठीक है, इसका भी एक लॉजिक है। देखिए अब हमने इसको क्या किया, करंट के साथ मतलब कि बैटरी के साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब खुद से दिमाग लगाइए, बड़े वाला क्या होता है, फिजिक्स कहती है पॉजिटिव, छोटे वाला क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ेगा। अब बच्चों को पता नहीं होता कि भाई ये एनोड है या कैथोड, ये कैथोड है या ये एनोड। इसके लिए ट्रिक है हमारे पास NCR। NCR, N का मतलब होता है नेगेटिव, C का मतलब होता है कैथोड और R का मतलब होता है क्या होगी यहाँ पे, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब भी तुम्हें पता है कि क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरी डिटेल आ गई। अगर ये ट्रिक ना लर्न करनी है तो दूसरी कर सकते हो, पाओ, PAO। P का मतलब होता है पॉजिटिव, A का मतलब होता है एनोड और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पर भी हमारा क्या होगा, एनोड होगा, वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स इट, क्लियर। तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए भाई ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, दैट इज द पॉजिटिव। भाई ये पॉजिटिव है। अब ये अगर पॉजिटिव है तो होगा क्या, अगर हमने इस चीज़ को पॉजिटिव मानना, तो मैंने खुद कहा अभी कि जो पॉजिटिव, जरा चेक करो पॉजिटिव किसके, ये मतलब कि ये मेरा क्या है, ये एनोड है, ये मेरा क्या है, ANODE। और ये मेरा क्या है, कैथोड, ये मेरा क्या है, कैथोड। ठीक है, क्लियर। अब होगा क्या, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला पॉइंट, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है CBSE में, कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड क्या लेके चलेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड क्या लेके चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनोड लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे हम इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का मतलब जो तुम्हें चीज शुद्ध करनी, जो मेटल तुम्हें प्योर करना ना, उसको हम लेके चलेंगे एनोड। और मजे की बात देखो, दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन में सोल्व आउट करता हूं कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्प्योर मेटल में क्या लेके चला, कॉपर लेके चला। दूसरा पॉइंट कि भाई इसमें हम कैथोड क्या लेके चलेंगे। अब मजे की बात, तो कैथोड जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, प्योर मेटल लेके चलेंगे। वो भी किसका होगा, कॉपर का। वो भी किसका होगा, कॉपर का। अगर जिंक लोगे तो जिंक के होंगे दोनों। उसके बाद थर्ड सो इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो हम देखो इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे वो किसका लेके चलेंगे, तो हम बोलेंगे मेटल। ठीक है, इसी मेटल का, यानी कि कॉपर लिया है तो कॉपर का साल्ट लेके चलेंगे, मतलब कि कॉपर सल्फेट। अगर जिंक का लेके चलोगे तो जिंक सल्फेट। दैट्स इट, क्लियर। तो हमने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब होगा क्या, अब जरा ध्यान से सुनना, देखिए तो यहाँ पे होगा क्या, इस चीज को जरा फील कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिए रिएक्शन एट, सबसे पहले रिएक्शन करते हैं हम एट एनोड की। तो एनोड की रिएक्शन जरा देखिए क्या होगी, एनोड। अब खुद से दिमाग लगाइए, मैंने अभी ट्रिक बताई थी, देखो एनोड। अब एनोड जरा चेक करो कहाँ पे है, एनोड, ये है जी एनोड। एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए ये कॉपर क्या करेगा, देखो यहाँ इस रोड के अंदर इम्प्योर कॉपर है, जो प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन में उतरेगा, यानी कि इसके अंदर क्या है, कॉपर +2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मतलब कि कॉपर जो सॉलिड है, यहाँ पे होगा क्या, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। मतलब कि यहाँ पे देखने को मिली हमें क्या, ऑक्सीडेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द एट कैथोड। एट कैथोड, अब कैथोड पे जरा देखिए क्या होगा, देखिए कैथोड पे क्या होगा, जरा देखिए। अब कैथोड पे क्या होगा, जब ये कॉपर +2 सॉल्यूशन के थ्रू बह के यहाँ पे पहुंच गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कॉपर +2 जो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे उन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और ये क्या करेगा, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा किस पर जाके, कैथोड पर। किस पे, कैथोड पे। अब देखिए, अब सारा का सारा मतलब कि सारा का सारा जो प्योर मेटल था वो सॉल्यूशन के थ्रू इधर जाके चिपक गया, इस रोड पे जाके चिपक गया। अब ये मोटी रोड हो गई और यहाँ पे क्या बच गई, इम्प्योरिटीज, वो नीचे बैठ जाएगी। दैट, और इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड मड। अब हमने एंड में क्या करना, इस रोड को बाहर निकाल लेना और हमारा क्या बन गया, प्योर कॉपर। दैट इज द होल कंसेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर। देखिए बच्चे कंफ्यूज सिर्फ यहाँ पे होते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये किसके होंगे, ये भाई मेटल के होंगे और सेम मेटल के रहने वाले हैं ये। जो चीज तुमने शुद्ध करनी है, जो तुमने प्योर करनी, कॉपर एंड जिंक। क्लियर। उसके बाद एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन। ये मैं लिख देता हूँ,
रिडक्शन। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? सो सिंपल, ट्रिक लर्न कर लो, NCR एंड पाओ। N का मतलब नेगेटिव, C का मतलब कैथोड, R का मतलब रिडक्शन, P का मतलब पॉजिटिव, A का मतलब एनोड, O का मतलब ऑक्सीडेशन। दैट इज द होल कंसेप्ट अबाउट द प्योरिफिकेशन बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ किसकी? कॉपर एंड जिंक की। अगर वो तुमसे जिंक का पूछ ले, कुछ नहीं करना, कॉपर कॉपर जहां लगा हुआ है क्या रख लोगे? जिंक, क्योंकि हमें पता है कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव 2, और जिंक के ऊपर भी कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव 2। सो सिंपल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमारा मेटलर्जी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम प्रीवियस लगाएंगे कि मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे ही नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।